गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे बेहतरीन ट्रिक पूरी केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक की सबसे बेहतरीन ट्रिक अब आप देखिए। इसमें मैंने इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या हमारा वह वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें हमने क्या इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था। हमने कहा मैं आपको यह ट्रिक बताने जा रहा हूं थर्मोडायनामिक की जितने भी फार्मूले हैं मैक्सवेल रिलेटेड या जितने भी वेरिएबल फार्मूले हैं वह सब आपका आज तैयार हो जाएगा। इस चैनल को ध्यान से देखिए। मैं बार बार कहता हूं कॉपी पेन के साथ बैठा करिए। इसको देखिए, मैं जल्दी आपको सीरियल वाइज टॉपिक वाइज क्या वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको ओपन करिएगा और देखते जाइएगा। अभी आप केमिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में देखिए थर्मोडायनामिक परेशान करने वाला वो टॉपिक है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जितना फार्मूला आपका तैयार होगा उतना ज्यादा थर्मोडायनामिक्स आपकी आसान होती जाएगी। इसमें फार्मूले ही हैं सब कुछ। अब देखिए हमने क्या यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। S फॉर एंट्रोपी, P फॉर प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर, V फॉर वॉल्यूम देखिए सब लिखा है। U फॉर इंटरनल एनर्जी, U दिखाए या E दिखाए दोनों बात वही है। V फॉर वॉल्यूम, A फॉर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, G फॉर गिब्स फ्री एनर्जी, H फॉर एंथैल्पी। ये सभी वेरिएबल हमने ला दिए और इस वेरिएबल के एक सीक्वेंस में हमने बना दिया जिस सीक्वेंस का नाम है देखिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया ताकि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी बोर्ड वालों को समझ में आ जाए कि बातें कैसे यह सॉल्व होगा। हमने लिखा सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गार्ड एयू हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एस फॉर सत्य, पी फॉर प्रकाश, टी फॉर व, इसके बाद पी के बाद यहां एक एरो बना के वी और फिर उसके बाद टी, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। फिर ऊपर लिखिएगा हे गार्ड एयू। ठीक है, यह आपको इसी सीक्वेंस में हमेशा 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 इसको याद रखना है। अब इसकी मदद से तमाम वेरिएबल निकल जाएंगे, उनके रिलेटेड फार्मूले निकल जाएंगे। एक बात और, जो एरो का हेड बना है ना वो हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा ऐसे, यानी कि आप ऊपर भी बना लीजिएगा नहीं। यह मत सोचिएगा प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर या लिखा हुआ नहीं है, या आप नीचे ही बनाएंगे क्योंकि एरो का हेड क्या रिप्रेजेंट करता है जानते हैं? जब यह एरो किसी नेचुरल वेरिएबल से, नेचुरल वेरिएबल मतलब यह सब नेचुरल वेरिएबल है, नेचुरल वेरिएबल से अगर दूर की तरफ जाएगा तो उसको पॉजिटिव कोफिशिएंट के नाम से दिया जाएगा, और अगर नेचुरल वेरिएबल की तरफ होगा एरो का हेड तो वह निगेटिव वेरिएबल, जैसे कहीं अगर डीई आए स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम तो माइनस रिप्रेजेंटेशन होगा, कहीं डीटी आए क्योंकि एरो हेड की तरफ है ना तो यहां पर यह भी माइनस रिप्रेजेंटेशन होगा, कहीं डीपी आए तो यह प्लस रिप्रेजेंटेशन होगा, और कहीं डीएस आए तो यह भी प्लस रिप्रेजेंटेशन होगा क्योंकि यह वेरिएबल है, यह एरो से दूर है, जबकि यह वेरिएबल है यह एरो के हेड की तरफ है। तो यही माइनस और प्लस सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का हेड है। चलिए इस ट्रिक की मदद से, ट्रिक कैसे याद होगी मैंने फिर से बता दिया, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गार्ड एयू। तो डियर बच्चों अब देखिए यहाँ पर कैसे फार्मूले सॉल्व होंगे। इसकी मदद से आप तमाम थर्मोडायनामिक्स के फार्मूले तैयार कर ले जाएंगे। जैसे हम टाइप फर्स्ट फार्मूला आपको बताएं, हमने सबसे पहले टाइप फर्स्ट फार्मूला, टाइप फर्स्ट फार्मूला। अब देखिए टाइप फर्स्ट फार्मूले में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक हम फार्मूला का नाम लें ds बराबर TdS प्लस VdP। देखिए यह फार्मूला का नाम क्या है, ds बराबर TdS और प्लस क्या हो जाएगा VdP। ठीक है, देखिए यह आपका टर्म, इस फार्मूले को चेक करिए, यह आपका टर्म क्या है DH। ठीक है, अब ds बराबर हमने ds और dp, देखिए ds और dp, ds dp, h के बगल वाले दोनों ds और dp को हमने प्लस कर लिया। किसके कांस्टेंट? ds किसके कांस्टेंट होगा? अपने एरो t के, और dp किसके कांस्टेंट होगा? अपने एरो v के। फिर देखिए हमने h बराबर ds बराबर ds dp। इसी प्रकार से अगर हम dg बराबर पूछेंगे तो dp और माइनस dt हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम dA बराबर पूछेंगे तो माइनस dA माइनस d हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम du पूछें तो ds माइनस dv हो जाएगा। इस प्रकार से फार्मूला आपका तैयार होगा। कांस्टेंट कौन होगा? देखिए ds बराबर ds अपॉन dp, ये s के अपोजिट में कौन है यहाँ एरो पर t, t कांस्टेंट है, और ये p के अपोजिट में कौन? v कांस्टेंट है। उसी प्रकार से अगर हम dg लें, दूसरा फार्मूला इसी की मदद से डी तैयार हो जाएगा, dg बराबर, अब dg बराबर देखिए dp, और अब देखिए यहां जरा
माइनस आ गया ना, नेचुरल वेरिएबल जो है ये एरोहेड की तरफ माइनस dt, लेकिन इसका माइनस dt है, इसके अपोजिट में कौन है s, तो यह क्या हो जाएगा आपका s कांस्टेंट पर, और dp इसके अपोजिट में कौन है v, तो dc बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा vdp माइनस sdt। इस प्रकार से आप तीसरा निकाले, देखिए कुछ भी नहीं करना, खाली इसी टेबल से, इसी बॉक्स से आपका पूरा फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद तीसरा फार्मूला, अगर dA बराबर पूछा जाए, अब dA बराबर दोनों देखिए वेरिएबल यहीं पर है, dv और dt दोनों माइनस रहेंगे, माइनस dv माइनस, अभी देखिए हम दूर दूर लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि dv और dt लिखे, अब dv कांस्टेंट कौन होगा उसके पहले p, dt कांस्टेंट कौन होगा उससे पहले s। इस प्रकार से dA बराबर माइनस पी dv माइनस एस dt, यह तीसरा फार्मूला मैक्सवेल का आ गया। फिर आप चौथा फार्मूला देखिए, अभी आपका du या de, बड़ा फेमस है फार्मूला de, अब यह देखिए किसका वेरिएबल है ds और dv, तो ds और फिर माइनस, देखिए एरो हेड पर है ना, माइनस dv, अब ये ds माइनस dv, यह किसके, अब कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ds का कांस्टेंट t और dv का कांस्टेंट p। कोई मैच नहीं किया, चेक कर लीजिए, कोई मैच नहीं किया, du बराबर t ds माइनस v dv। यह टाइप 5 फार्मूला आपका इस मैक्सवेल रिलेशन के साथ सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से अब दूसरा टाइप सेकंड फार्मूला अगर हम कहें, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख लें टाइप सेकंड फार्मूला, टाइप सेकंड फार्मूला। अब इसकी मदद से जो टाइप फर्स्ट फार्मूला आपने लिखा, उसी प्रकार से टाइप सेकंड फार्मूला आप लिखेंगे। जैसे फार्मूला है डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल टी अपॉन डेल वी, यह आपका हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल वी और एट कांस्टेंट क्या एस। देखिए डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टी का अपोजिट भी कौन है डेल पी, और फिर कौन डेल एस, तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल एस और एट कांस्टेंट वी आ जाएगा। अब यह टर्म आपका आया, लेकिन याद रखिए डेल पी अपॉन डेल एस, अब डेल पी अपॉन डेल एस ये वेरिएबल है और एरो से दूर है, इसलिए इनको क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस, क्लॉकवाइज में चलिए ऐसे। अब डेल टी अपॉन डेल वी के अपोजिट में डेल पी अपॉन, क्योंकि देखिए डेल टी आपका न्यूमरेटर है और डेल वी डिनोमिनेटर है, तो डेल टी के अपोजिट डेल पी न्यूमरेटर हो जाएगा और डेल वी के अपोजिट डेल एस डिनोमिनेटर हो जाएगा। और यह क्लॉकवाइज चले तो यह कांस्टेंट टर्म आया क्या यस, तो इधर से क्लॉकवाइज चले तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा वी, ये आपका देखिए टर्म आ गया v। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा फार्मूला कोई अप्लाई करें, दूसरा फार्मूला इसका बन जाएगा डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट s, तो क्या आएगा डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट s। अब जरा देखिए इसका क्या जाएगा, क्या लिया डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट s। अब हम यहां से यहां चल दिए, देख लीजिए डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट s, अपोजिट क्या होगा डेल v अपॉन डेल s, डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट क्या टर्म आ जाएगा पी टर्म आ जाएगा। यह दूसरा फार्मूला आपका आ गया डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी। इसी प्रकार से अगर हमने तीसरा फार्मूला निकालना है डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। अब देखिए डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी दिया है, ठीक है। फिर चेक करिए डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, मतलब अब कहां से कहां आ रहा है, यहां से आ रहा है डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, तो डेल एस के अपोजिट क्या डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। कोई सा भी फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, तीन फार्मूला हो गया और कोई इसमें चौथा कोई और फार्मूला बन जाएगा, चेक कर लीजिए एक बार। डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट सब हो गया, देखिए डेल टी अपॉन डेल वी, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस हो गया आपका। फिर उसके बाद
डेल टी अपान डेल वी एट कांस्टेंट एस हो गया, फिर डेल टी अपान डेल पी एट कांस्टेंट एस हो गया, फिर डेल एस अपान डेल वी एट कांस्टेंट एस को एक और चेक कर लीजिए, डेल पी अपान डेल एस एट कांस्टेंट वी, कहीं मिला है? डेल पी अपान डेल एस एट कांस्टेंट वी मिल चुका है। बस इसी प्रकार से आपके टाइप सेकंड फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक और वीडियो देखेंगे, उसमें टाइप थर्ड फार्मूला मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो भी आपको फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको अभी नहीं आया होगा तो फिर मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको टाइप थर्ड फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसको भी चेक कर लीजिएगा इसकी मदद से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा।